आपने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं या फिर न्यूज के माध्यम से चेक बाउंस के बारे में सुना होगा और चेक बाउंस के बारे में भी जानते होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बारीकी के साथ में आसान भाषा में चेक बाउंस के बारे में जानकारी देंगे। और आपने कई वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन उसमें चेक बाउंस के बारे में आसान भाषा में नहीं बताया गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चेक बाउंस के बारे में बताएंगे, चेक बाउंस क्या होता है और किसको चेक बाउंस दिया जाता है और किस किस कंडीशन में चेक बाउंस होता है, और चेक बाउंस होने की स्थिति में हमें कितने साल की सजा हो सकती है और कितना जुर्माना हो सकता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल के साथ में जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं चेक बाउंस होता क्या चीज है। तो आसान भाषा में इसको समझते हैं कि मान लो एक उदाहरण देता हूं। मान लो कि ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। राम जो है एक चेक जारी करता है श्याम के लिए, कुछ अमाउंट होता है जैसा 20 या फिर 25,000 रुपया वो चेक में जारी करता है श्याम को, और वो चेक दे देता है जारी करने के बाद में। अब बेचारा श्याम जो है उस चेक को जाता है बैंक अकाउंट में अपने खाते के साथ में भी जमा करता है, और जमा करने के बाद में बैंक द्वारा कुछ छानबीन होता है और देखते हैं कि चेक में कुछ खामियां नजर आ जाती हैं और उसका जो चेक है वो पूर्ण रूप से कैंसिल या फिर रद्द कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में यानी कि चेक का कैंसिल होना या फिर रद्द होना, उसी को कहा जाता है मोटे मोटे भाषा में बैंकों द्वारा इसे चेक बाउंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है चेक का कैंसिल होना या फिर चेक का रद्द होना, उसे ही चेक बाउंस कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि चेक बाउंस की स्थिति कब उत्पन्न होती है, यानी कि चेक बाउंस कब होता है, इसको जान लेते हैं। दोस्तों, चेक बाउंस होने के कुछ मेजर 5 या फिर 6 फैक्टर है जिनको आप लोगों को जानना पड़ेगा। पहला नंबर में पॉइंट आता है कि आपके यदि आप जो चेक जारी कर रहे हैं, यदि चेक की एक्सपायरी डेट आ जाती है तो उसे चेक बाउंस घोषित कर दिया जाता है। दूसरे नंबर में आता है कि यदि आपने चेक जारी किया है और आपके अकाउंट में, यानी कि जो चेक जारी कर रहा है उसके अकाउंट में यदि बैलेंस कम है, यानी कि आपने 20,000 का चेक जारी कर रहा है उसमें 18,000 है या फिर 15,000 है, तो उस स्थिति में इसे चेक बाउंस घोषित किया जाता है। दूसरे नंबर में आता है कि आपने जो भी व्यक्ति चेक जारी कर रहा है उसके अकाउंट यदि बंद है, जिस अकाउंट से वो चेक जारी कर रहा है उस अकाउंट बंद पाया जाता है तो उसे भी चेक बाउंस घोषित कर दिया जाता है। चौथा नंबर में आता है कि आपने लिखते समय, आप इतने चेक जारी करते समय अंकों में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसे भी चेक बाउंस माना जाता है, ठीक है, मिलावट ना होने पर। तो 5वां नंबर में आता है कि चेक बाउंस, आपने चेक जारी करते समय कुछ भी प्रकार की ओवर राइटिंग कर दी है। ओवर राइटिंग मतलब जो है 5 को आप बना रहे हैं एकदम पे से 8 बना रहे हैं, 1 को 0 टाइप का बना रहे हैं या फिर 6 को 3 जैसे बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में यदि किसी प्रकार की ओवर राइटिंग दिखती है, इस स्थिति में आपके जो चेक में ओवर राइटिंग की स्थिति दिखती है तो उसे बैंक द्वारा जो है चेक बाउंस घोषित कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो है आपने जो सिग्नेचर किया है, 6वां नंबर में आता है, आपने जो सिग्नेचर किया है उसमें यदि मिलान नहीं होता है, यानी कि आपने जिस खाते में जो चेक जारी करते समय, जो बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते या विड्रॉ करते समय आप चेक सिग्नेचर करते हैं और जो चेक जारी कर रहे हैं उसमें सिग्नेचर का मिलान नहीं होता है, तो उस स्थिति में भी चेक बाउंस घोषित कर दिया जाता है। तो ये मेजर 6 मुख्य कारण था। इसके अलावा जो है जाली चेक होने के संदेह में भी और जो है चेक बाउंस घोषित कर दिया जाता है। जाली चेक मतलब आपने जो चेक जारी किया है वो जाली पाया जाता है, यानी कि डुप्लीकेट पाया जाता है, तो उस स्थिति में चेक बाउंस घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है आप कोई कंपनी चला रहा है और कंपनी में उस चेक में सील नहीं लगा हुआ है, कंपनी में जो स्टाम्प लगा रहता है, सील लगा रहता है, सील रहता है, उसका सील जो है चेक में नहीं लगा है, तो उस स्थिति में बैंकों द्वारा जो है चेक बाउंस घोषित कर दिया जाता है। तो ये मोटा मोटा 7 कुछ मेजर पॉइंट या फिर 8 मेजर पॉइंट रहे होंगे जिसके माध्यम से बैंकों द्वारा जो है इन पॉइंटों को देखा जाता है, बारीकी के साथ में देखा जाता है, उसके बाद ही चेक बाउंस या फिर चेक का कैंसिल घोषित कर दिया जाता है। चेक बाउंस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1888 के अनुसार चेक बाउंस की स्थिति उत्पन्न होने पर 2 साल की सजा, साथ ही साथ 2 गुनी पैसे देने का कार्यवाही भी की जा सकती है। तो ये रही मोटी मोटी बात जो है चेक बाउंस के बारे में। आई होप कि आप लोगों को चेक बाउंस के बारे में डिटेल के साथ में जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। यदि डिटेल के साथ में प्राप्त हो चुकी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाम है मेरा देव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देव 44।